हेलो बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शिखा गुप्ता आपको कृतिका के पाठ 3 के अतिरिक्त प्रश्न करवाऊंगी, जिसका नाम है साना साना हाथे जोड़ी। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि लेखिका के लिए किसका सौंदर्य असह्य था, यानी लेखिका किसका सौंदर्य सहन नहीं कर पाई थी। तो बच्चों, जब हमने यहाँ पाठ पढ़ा था तो हमने जाना था कि लेखिका ने देखा कि सूरज ढल रहा था, पहाड़ी औरतें गाय चराकर लौट रही थी, कुछ पहाड़ियों के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे, ऊपर आसमान धुंध और बादल से घिरा हुआ था और वहीं पर नीचे चाय के बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। और उन्होंने जो बोकू पहना था, बोकू मैंने आपको बताया था सिक्किमी जो परिधान होता है, जो वहाँ के कपड़े होते हैं, वो चटक लाल रंग का था। ठीक है, जैसे मान लीजिए चेरी रेड कलर का। तो वहाँ पे हरे भरे चाय के बागानों में लाल रंग का जो उनका परिधान था, उनकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रहा था। लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे सूरज जो डूब रहा है, उससे जो इंद्रधनुषी रंग बिखर रहे हैं, वो इन्हीं के कारण बिखर रहे हैं। तो इन्हीं युवतियों का सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य हो रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। लेखिका युमथांग को निकलने से पहले प्रातः बालकनी की ओर क्यों भागी? तो इसका आंसर क्या था? मैंने आपको बताया था कि जो वो पिछली बार भी आई थी तो वहाँ की बालकनी से क्या दिखाई दे रहा था? कंचनजंगा, यानी हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है। तो आप क्या लिखोगे कि लेखिका को युमथांग निकलने से पहले सवेरे जगने पर वह बालकनी की ओर इसलिए भागी थी क्योंकि उसे लोगों ने बताया था यदि मौसम साफ होता है तो यहाँ से मतलब बालकनी से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। लेकिन बच्चों, लेखिका वहाँ भागी थी, क्या हो रहा था? हल्के हल्के बादलों से आसमान जो है, या सारा जो वहाँ पे वातावरण था, पूरा परिवेश बादलों से ढका हुआ था, जिससे लेखिका की आशा या इच्छा पूरी ना हो सकी। उसे कंचनजंगा दिखाई नहीं दिया था। तीसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पर ये आ सकता है कि प्रेयर व्हील के बारे में जानकर लेखिका के मन में कौन से भाव आते हैं? तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि भाई जब लेखिका को गंगटोक से जो युमथांग का जाने वाला रास्ता था, तो जितेन नागरे जो लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था, उसने बताया कि यहाँ पर जो एक कुटिया है, इसमें एक प्रेयर व्हील लगा हुआ है जिसे धर्म चक्र कहते हैं, और इसे घुमाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका के मन में यह बात आई कि आज के समय में भी चाहे विज्ञान ने कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, बावजूद इसके भारत की आत्मा एक जैसी है, अर्थात लोगों की आस्थाएं, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं एक जैसी है। क्योंकि बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, अब जैसे हम लोग मैदानी भाग वाले लोग हैं, तो हमारी क्या सोच है कि गंगा यमुना में स्नान करके पाप जो हैं धुल जाते हैं, और वहां पर क्या धारणा है कि व्हील को घुमाने से सारे पाप कर्म जो हैं धुल जाते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न और देखेंगे हम। कटाव के प्राकृतिक मनोहारी दृश्य को देखकर लेखिका क्या सोचने लगी थी? तो आप लिख सकते हो, कटाव के प्राकृतिक मनोहारी दृश्य को देखकर लेखिका सोचने लगी थी कि शायद ऐसे ही
विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच, अर्थात इस सुंदर दृश्य में ही हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वेदों की रचना की होगी, जीवन के सत्य को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। बड़े बड़े अपराधी भी यदि ऐसी सुंदरता को देख ले, ऐसी प्राकृतिक सुंदरता को देख ले, तो वे भी करुणा का अवतार भगवान बुद्ध बन जाए। तो बच्चों, यहाँ पर आज के लिए आपके इतने ही प्रश्न थे। अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन बाय बाय से पहले क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।